हमारा घर तो क्या, हमारा परिवार कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन इस चीज को सरकार नहीं देख सकती, न ही डिपो वाले देख सकते, न ही कोई प्रशासन वाला देख रहा, न कोई हमारे लिए बोल रहा है। जो बसेस आज सड़कों के ऊपर होनी चाहिए, जिन बसेस के अंदर पैसेंजर्स होने चाहिए, वो सारी की सारी बसेस आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी। तो क्या जनता के पैसों को वेस्ट किया जा रहा है? हमारी परमिशन भी नहीं अंदर घुसने की, ये भी दिखावा में रोका जा रहा है अंदर घुसने से। किसी को नहीं रोका जा रहा, रोका ही जा रहा है ना, कोई नहीं रोका जा रहा। आप किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमने काम किया है, अपने काम के पैसे मांगेंगे। 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, मजदूर के भी नहीं है, 1000 रुपये लेता है, वो भी किसी से हम काम कराने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि शाम को पापा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, पापा के जेब में कुछ रहेगा तभी तो लेके आएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, हमारा हिसाब किताब करवा दो जी, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। बसें खड़ी हुई है अंदर, 222 बस है सर, 222 की बस ऐसी खड़ी हुई है, ऐसी कैसी? यस सर, पूरा काम रुका हुआ है। एज इट इज खड़ी है। काम तो ब्लॉक हो ही गया, जब रनिंग नहीं करेंगी तो। हम सब दुखी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डेली यहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, यहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, ये अंदर घुसने नहीं देते किसी को। हर वर्ष सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। जब नई नई पार्टी की सरकार बनती है तो उनके सांसदों की, विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो देश को चला रहे हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है, वो लोग इस तरह से इकट्ठा होकर सुबह 4 बजे कड़कती ठंड में यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु? मांग पूरी नहीं होती, हमने हाथ जोड़ लिए, हमने हड़ताल करके देख ली और अब भी मांग पूरी नहीं होती, तो हम जो भी डिपो हैं, जितने और डिपो है, तो सारे मिलके और विधानसभा का घेराव करेंगे, तो सारे मिलके और विधानसभा का घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की कैर गांव में है और कैर बस डिपो के जो सैकड़ों कंडक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। उनकी सैलरी को लेकर, बोनस को लेकर कई मांगे हैं जिनके लिए वो आज हड़ताल पर हैं। इनसे बात करते हैं कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहाँ 13 साल से कंडक्टर हूँ कैर डिपो में। प्रवीण जी, क्यों आप लोग आज इकट्ठा हैं, क्यों हड़ताल पर हैं? हम आज नहीं, हम 4 दिन से हड़ताल पे हैं जी। और 4 दिन से हम सुबह 3:30-4 बजे आके बैठ जाते हैं धुंध के अंदर, सर्दी के अंदर। हमारे जितने भी दिवाली और जितने भी हिंदू त्यौहार है वो सारे काले गए हैं। अच्छा। और हमें इसको 5-6 महीने हो गए इस चीज़ को झेलते हुए। हम देश की राजधानी में बैठे हुए ऐसे कंडक्टर हैं हम, जिन्हें रोज़गार तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें तनख्वाह बड़ी टाइम से नहीं मिलती बिल्कुल भी। और हमारा रहा सहा हमारा बोनस एरियर, उसके लिए एक आश्वासन दिलासा दिया जाता है कि हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, आने वाला है। अब सरकार का और डिम्स का और हमारी जो पैराग्रीन कंपनी है उनका पता नहीं भाई क्या झगड़ा है क्या नहीं। हमें एक नॉर्मल एक लेबर क्लास है, हमें ये नहीं पता उनका ऊपर क्या चल रहा है भाई, उनका मैटर हमें उससे कुछ नहीं भाई। हमारी यही मांग है कि मजदूर को मत पीसो, क्योंकि हमें हर महीने हमारा 10 तारीख को वही खर्चा है जो हम तनख्वाह हमारी आती है, तो हम अपने बच्चों को ये देते हैं भाई, ये स्कूल की फीस, ये घर का राशन। लेकिन हम 4-5 महीने से बड़ा हमारा बुरा हाल है। राशन वाला राशन से मना कर देता है, स्कूल वाले बच्चे को बार बार टोकते हैं फीस के लिए। लड़के 30-30, 40-40 किलोमीटर से बाइक से आते हैं, उनका डेली का तेल भी गलवाना है, 10-20 और 50 रुपये का खर्चा भी होता है। हम कहाँ से करें और कब तक हम सरकार आश्वासन देती है, आगे हमारा अब लेटर दे दिया गया कि आपकी नौकरी अब जाने वाली है। हमें ये आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप यहीं रहोगे, लेकिन उसका कोई लिखित कोई आधार अभी हमें नहीं मिला है। तो अब हमारी मांग यही है कि भाई हमारा एक तो एरियर बोनस और हमारी सैलरी जो 7 तारीख जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कानून बनाया 7 तारीख को हमारी तनख्वाह आ जाए, वो तनख्वाह 15 तारीख होगी, आज 16 तारीख होगी, अभी हमारी तनख्वाह कोई भरोसा ही नहीं है। और कंपनी वाले कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, सरकार कह रही है हमने पैसा दे दिया। भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हारा झगड़ा है, तुम कैसे निपटाओ कैसे नहीं, लेकिन हमारा हिसाब किताब दे दो, हमारा एरियर बोनस। और हमारा कंपनी जाने से पहले हम उसके बाद कहाँ कोर्ट में चक्कर लगाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। तो हमारा हिसाब किताब दे दो। गरीब बच्चे सारे और सारे अपने पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से हैं, हम विधायक जी से, सांसद जी से और दिल्ली सरकार से। और अब तो हमारा ये भी फ़ायदा है कि सारी गवर्नमेंट बीजेपी की है, दिल्ली में भी और अपने सेंटर में भी सारा दिल्ली सरकार अपनी बीजेपी सरकार है। तो हमारे मज़दूरों को बहुत परेशान हो चुके हैं। हाथ जोड़ के विनती है, हमारा हिसाब किताब करवा दो जी, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। कितने समय से जो है सैलरी नहीं आ रही है? अभी
पहले हमने हड़ताल करी थी, 2 महीने की सैलरी जब आई थी, अब दोबारा हमने फिर हड़ताल करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने नोटिस दे दिया कि भाई आपकी नौकरी जाने वाली है, हम आपसे सेवा पूरी होने वाली कंपनी से। तो अब 1.5 महीना अब हो गया है, अब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अब तनख्वाह का भी कोई मतलब जिक्र कर ही नहीं रहा। हम 4 दिन से हड़ताल में बैठे हैं, कोई अधिकारी पूछने नहीं आ रहा भाई तुम क्यों बैठे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं। उधर पब्लिक भी परेशान है। हमें ये भी दर्द है कि सर्विस पूरी तरह से बंद है पूरी सर्विस। हमें ये भी दर्द है कि भाई पब्लिक भी परेशान है। हमारे पास सवारियों के फोन आते हैं, भाई गाड़ी नहीं आई, माँ जी हम क्या करें, हमारी तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, हम कहाँ से गाड़ी निकालें, कब तक निकालें। तो डीटीसी कैसे काम करता है? ये क्लस्टर के अंडर है, डिम्स के जो डिम्स के अंडर है। और अभी डीटीसी प्रशासन इसको अपने अंडर ले लेगा। और कल का हमें पता नहीं भाई, हमें आश्वासन तो दिया गया है कि हम आपको ऐसे के ऐसे ही एज इट इज दूसरी कंपनी के थ्रू या कैसे डीटीसी के अंडर आपको ले लेंगे और आपका रोजगार चलता रहेगा। आश्वासन मिला लेकिन लिखते में नहीं मिला अभी कोई भी। लेकिन हमने यही है कि जो हमारा पहले पुराना जो हिसाब किताब कंपनी अब जा रही है तो हम किसको टोकेंगे बाद में जाने के बाद। तो लगभग कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है सर? यहाँ डिपो में है कोई 500-600 कंडक्टर और 5 डिपो है, 5-6 हज़ार परिवार है जो दिवालिया घोषित होने वाले हैं। अच्छा जी, 5 डिपो दिल्ली में हैं क्लस्टर के, जो गाड़ियाँ दिल्ली रोडों पर चल रही हैं और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं और दिन रात मेहनत करके उनको अपने स्थान पर पहुंचाते हैं। और डिपार्टमेंट वाले हर एक आदमी बस में ट्रैवल करता है, उनको स्थान पर सेफ पहुंचाते हैं और हमारी तनख्वाह नहीं मिलती। बताओ क्या करें। और कम से कम 4 से 5 हज़ार कंडक्टर हैं क्लस्टर के। ड्राइवरों की भी रोकी हुई है? नहीं, ड्राइवरों की तनख्वाह आ गई। अब ड्राइवरों की तनख्वाह कैसे आ रही है? वो भी तो सरकार से आ रही होगी ना। चलो वो मालिक के थ्रू है, उनको भी तो सरकार पैसे दे देगी ना। और हमारी सरकार या उनकी सरकार अलग है? एक ही सरकार है। अब कंपनी कह रही है हमारा सरकार से पैसा नहीं आया है, तो ड्राइवरों को आ गया तो हमारे क्यों नहीं आया सरकार से? अब कंपनी झूठ बोल रही है या सरकार से नहीं आया, इस बात का हमें कुछ नहीं पता है। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो हमने काम करा अभी तक का, हमारी सैलरी और दिवाली का बोनस इसलिए दिया जाता है कि सब घरों में खुशी खुशी दिए जले और मिठाई आए, बच्चे खुश रहे, उनके लिए अच्छा त्यौहार मने। वो बिल्कुल खाली गया है। दिवाली पे कुछ बोनस नहीं मिला। और छुट्टी जो मिलती है, लीव का जो पैसा होता है छुट्टी के दिनों में हम जो काम करते हैं, उसका लीव का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। वो मार्च अप्रैल में मिलता है, अब दूसरा मार्च आ जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, लीव का पैसा नहीं मिला है। प्लस डीडी सिक्योरिटी जमा करी जाती है कंपनी में, मतलब भर्ती होने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं ये भाई। 21,000 रुपये सिक्योरिटी हमसे ली गई है। पहले कंपनी थी ट्रिक कंपनी, उसमें 22,000 रुपये लिए, किसी से 43,000 लिए, किसी से 11,000 लिए। वो कंपनी हमारी रिफ़ंड करके नहीं गई। इस कंपनी ने आके दोबारा हमसे डीडी ले लिए। अब हम कैसे यकीन कर लिए कंपनी हमारा डीडी वापस दे जाएगी? 31 मार्च का नोटिस दे रखा है रिजाइन लेटर पे। सब बच्चों का मतलब मिला नहीं है, डिपो में है, कुछ को मिला है। कंपनी का नाम क्या है? जो पैराग्रीन कंपनी है, पैराग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सिक्योरिटी की कंपनी है और इसके ऊपर जो प्रिंसिपल कंपनी है वो डिम्स की है। उसके अधीन ये पैराग्रीन काम कर रही है और उसके अधीन हम काम कर रहे हैं। डिम्स ने पैराग्रीन को हायर कर रखा है और पैराग्रीन ने हमें हायर करा है दिल्ली ट्रांजिट में। तो देखिए ये तमाम जो कंडक्टर्स हैं, ये लोग अपनी सैलरी की लगातार मांग कर रहे हैं। सैलरी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की फ़ीस देनी होती है, राशन देना होता है, घर का किराया देना होता है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। और जब सैलरी ही ना आए तो आप सोचिए कि इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कितनी परेशानी हो रही है बिना सैलरी के। परेशानी तो हर जगह परेशानी होता है, लेकिन क्या करें, सबसे छुपा उपा के अपना काम करना होता है। बच्चे भी कहते हैं कि शाम को पापा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, पापा के जेब में कुछ रहेगा तभी तो लेके आएंगे। पापा वैसे मुंह छुपाते फिरते हुए किराए मकान मालिक किराए ना कह दे, दुकानदार ये नहीं टोक दे कि भैया पैसा क्या हुआ, तुमने तो अगले हफ्ते की बात कही थी। कितनी सैलरी रोकी हुई है आप लोगों की? पूरे 1.5 महीने हो गए। 1 महीने की सैलरी, पहले भी 2 महीने की सैलरी रुकी थी, जिसकी 1 महीने की सेमी स्किल्ड आती है जी, 700 कुछ रुपये के हिसाब से आती है हमें सेमी स्किल्ड। और ये देखो ना सेमी स्किल्ड में कहाँ तक घपला हो रही है। आज हाँ जी 15 साल हो गया मुझे जॉब करते हुए, लेकिन आज तक हमें स्किल्ड की सैलरी नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, आप मांगते हैं सीनियर अधिकारी कहते हैं, क्या जवाब देता है? उनका कोई जवाब नहीं है। घिसी पिटी करना है तो करो, नहीं तो अपने घर को जाओ। हाँ, आपको लगता है कोई बड़ा भ्रष्टाचार अंदर बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार चल रहा है बहुत। अब मैं बताऊं कैसे चल रहा। जैसे हम लोगों का लीव के पैसे अब तक नहीं आ रहे हैं। हम लोग आते ड्यूटी पे, हमें बेबिल तो दे दिया जाता, पता चला ड्राइवर नहीं आया, गाड़ी खराब है, किसी कारण बस गाड़ी हेल्डअप हो जाती है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि हम तो अपने घर से आए हैं, 2 घंटे पहले चल के आए यहाँ पे, पेट्रोल फूक के आए हैं, चाहे बस में अपना धूल मिट्टी खा के आए यहाँ पे, तो हमें उस दिन की झाड़ी नहीं दिया जाता है। क्या कह रहे हैं बताइए? कोरोना टाइम में इतनी बड़ी महामारी जब देश के अंदर आई थी, उसके अंदर हमने काम कराया, बसों में नौकरी करी है, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए भी, अपनी परवाह ना करते हुए कि हमारे ना हो जाए, फिर भी हमने लोगों की सेवा करी है।
और दिल्ली में हम रह रहे हैं, देश की राजधानी है। 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, मजदूर के भी नहीं है, 1000 रुपये लेता है, वो भी किसी से हम काम कराने के लिए जाते हैं। 700 रुपये में आज की महंगाई में क्या होता है, और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही। ये गड़बड़ झोल चल कहाँ रहा है? कंपनी में चल रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, क्या चल रहा है? कंपनी कह रही है कि ये डिम्स की तरफ से पैसा नहीं आया, डिम्स कह रही है सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया। अब सरकार कह रही है कि हमने दे दिया, और डिम्स कह रही है नहीं दिया। अब हम रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है ना। और एक चीज़ और है, हमारी 700 रुपये दिहाड़ी है, ये मेन पॉइंट है। 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है एक दिन की, और अगर हम ये हड़ताल कर रहे हैं ना, अपना हक के लिए पैसे मांगने के लिए बैठे हैं, इसका 2500 रुपये एक दिन का कटेगा हमारा। पेनल्टी काटेंगे एक कंडक्टर का 5000 कंडक्टर है, अगर हम एक दिन का अगर हड़ताल करते हैं तो उसका 2500 रुपये हमारे हर्जाना भी है। और ये इतने करोड़ों की जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, उनका एक एक दिन का ही ब्याज खा रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सैलरी तो दे ही नहीं रहे हैं, साथ ही शोषण भी आप लोगों को किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। अब जैसे हम 700 रुपये पर डेली की दिहाड़ी करते हैं, उसमें भी ये पैसे लोग काट रहे हैं। 16-17 हज़ार 18 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो भी हमको टाइम से नहीं मिल रही। हमारा घर तो क्या, हमारा परिवार कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को सरकार नहीं देख सकती, न ही डिपो वाले देख सकते, न ही कोई प्रशासन वाला देख रहा है, न कोई हमारे लिए बोल रहा है। 4 दिन से हम खड़े, 4 दिन से भीतर से कोई अंदर से बाहर निकल के नहीं आया पूछने के लिए कि आपको क्या मिल रहा है, किस लिए खड़े हो, आप क्या ले रहे हो। साल भर के पैसे रुके हुए हैं हमारे। सर आप ये देखो कि जो लीव के पैसे हैं वो तो हर अप्रैल को हर बंदे को मिल जाते हैं। हर मतलब जैसे हमारा साल शुरू होता है हमारा अप्रैल से, तो हर बंदे को पैसा वो मिलता है, जबकि डीटीसी वालों को भी प्रशासन ने दिया है। इसके अलावा दिवाली का बोनस एरियर सब कुछ उनको टाइम पे मिल रहा है। 6-6 हज़ार रुपये उनको ड्रेस के मिल रहे हैं। हमारी ड्रेस के जो 500-700 रुपये हमारे खाते से कट रही है, हमको मिल नहीं रहा, वो भी नहीं मिल रही हमको, ड्रेस भी नहीं दी जा रही। ड्रेस में भी कैसे आए? इस तरह का शोषण हो रहा है, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है, हमारी सैलरी एरियल बोनस, और जब कंपनी जा ही रही है तो हमारा डीडी हमें दे दिया जाए। 3 महीने नहीं हुए। प्लस इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव मिलता था हमारा पहले। मेंटली रूप से कितना परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सर। 3 दिन से बीमार है, फिर भी खड़ा है। अब आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपका? आगे का प्लानिंग यही है, अभी मीडिया ने हमें 2 बार कवर भी किया है, तो हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। और मीडिया के थ्रू हम कहना चाहते हैं पूरी देश की मीडिया हमें कवर करे। और हमारे राजधानी में बैठे हैं हम, छोटी मोटी बात नहीं है, राजधानी में बैठे हैं, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। भाई हमें सरकार को वोट दिया है इसलिए कि हमारा मूलभूत सुविधाएं हमें मिलती रहे, हमारा रोजगार हमारा चलता रहे, और भगवान करे देश खुशहाल रहे। लेकिन हमारा भी सोचो, हमारा जो पैसा है टाइम से दो। हमने वोट दिया है, किस लिए दिया है? इसके लिए थोड़ी दिया हम 4-4 बजे हड़ताल करके अपना पैसा कटवाए और हड़ताल करे, भूखे अपने घर में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे, क्या फायदा फिर ऐसे? वैसे तो सरकार चाहती है कि बाहर देशों में हमारे देश का नाम हो, और वहाँ की जनता दुखी पड़ी है, भूखे नंगे रोड पे बैठे हैं सब। इतनी महामारी हो रही है, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार करने वाली कंपनियां हैं, तो कहाँ से देश आगे जाएगा सर? और 41-42 साल की हमारी उम्र हो गई है, अब हमें दूसरी कोई कंपनी वाला कोई नहीं रखेगा हमें, या हमें दूसरे काम पे कोई नहीं रखेगा। तो यही गुजारिश है कि हमें डीटीसी में हमारा स्थान दिया जाए, हमारी आगे नौकरी हमारी चलती रहे। सरकार से यही निवेदन है। और सेंटर में, स्टेट में, हर जगह हमारी बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारा रोजगार नहीं जाएगा और हमारा हिसाब करवाया जाए। हम गरीब आदमी हैं, लेबर आदमी हैं, हमें नहीं पता हमें क्या कार्रवाई करनी, लेकिन कार्रवाई जो करनी है आप करनी है। और आपका जो झगड़ा हो आप अपना निपटाओ, लेकिन हमें समय से सैलरी हमारा हिसाब किताब करवाओ। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हर वर्ष सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। जब नई नई पार्टियों की सरकार बनती है तो उनके सांसदों की, विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो देश को चला रहे हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है, वो लोग इस तरह से इकट्ठा होकर सुबह 4 बजे कड़कती ठंड में यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा विश्वगुरु? सर मेरा वीर कुमार नाम है जी। 4-5 दिनों से लगातार अपने हकों के लिए सुबह 4 बजे आप यहाँ पहुँच जाते हैं। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से डिस्टर्ब हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? सर हम जितने भी आते हैं 4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो इस ठंड में सर कम से कम अभी इस यहाँ पे जो बंदे खड़े हैं, जो हमारे भाई खड़े हैं हमारे साथ, कम से कम 10 से 15 जनों के तो तबीयत ख़राब है। ठीक है, इसी ठंड में हुई है।
दूसरी बात सर, अभी हमारी अगस्त में दोबारा ये गाड़ियाँ आई थी जो बंद होगी क्लस्टर, ये दोबारा आई थी। हमसे जब तक 21,000 की डीडी नहीं ली गई, जब तक हम में से किसी को ड्यूटी या आईडी या बैग इशू नहीं कराया गया। आज के डेट में सर हम ऐसे खड़े हैं सैलरी के लिए, 45 दिन सरकार ने भी बोला कि 7 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए, पर अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं है। 4 दिन हम यहाँ खड़े हो गए, फिर हमारी कोई वो नहीं है। फिर भी देख लो सर, 21,000 की डीडी के बिना जब हमें ड्यूटी बैग नहीं दिया जा रहा था। बात करिए, किसी को लिखा है लेटर, सरकार में किसी से बात हुई है आपकी? मैडम सर, पहले हम नीलम मैडम के पास गए थे, वहाँ पे हमारा मैडम कौन है? ये विधायक हमारे यहाँ के, उनके पास गए थे। उनके पास हमने ये रखा था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप एक बार, उनके लड़के भी आए थे, हमने कल आए थे शाम के टाइम, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी यही बोला कि सरकार ने पैसे दे दिए, पर हमारे डिम्स या अब इन दोनों कंपनी के बीच में, डिम्स या पैराग्रीन के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है। आपको लगता है कि कंपनियों की तरफ से भी हो सकता है कुछ बड़ा घोटाला चल रहा हो? बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है सर। ये कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि अपना नाम लास्ट टाइम खराब करके जाए। 3 महीने पहले हमें लेटर दिया जाता है, लेकिन आज के डेट में 31 जनवरी को हमारा वो ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमें लेटर कल से, ये मतलब जब से हम हड़ताल पे बैठे हैं उसके शाम से दिया जा रहा था, जिसके कारण हम में से किसी ने भी अभी तक वो लेटर नहीं लिया। क्योंकि हमें 1 महीने पहले क्यों दिया जा रहा है, 15 दिन पहले दिया जा रहा है, इस वजह से हम में से किसी ने भी लेटर वो नहीं लिया है। सर क्या मांग फाइनली आप सरकार से करना चाहेंगे, और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या सोचा हुआ है आपने? हमें यही सोचा है कि अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमने हाथ जोड़ लिए, हमने हड़ताल करके देख ली, और अब भी मांग पूरी नहीं होती, तो हम जो भी डिपो हैं, जितने और डिपो है, तो सारे मिलके और विधानसभा का घेराव करेंगे, और आने वाले टाइम में हम अपने हक के लिए पूरी तरह लड़ाई करेंगे, अपने हक के लिए। क्योंकि हमने काम किया है, कोई वैसे पैसे नहीं मांग रहे, हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमने काम किया है, अपने काम के पैसे मांगेंगे, मजदूरी मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं हम। और हम हो सके तो विधानसभा तक जाएंगे और पीएम के पास भी जाएंगे। हम टाइम लेकर हर जगह कोशिश करेंगे, हर जगह अपनी गुहार लगाएंगे। विधायक से आपकी बात हुई, क्या जवाब मिला? विधायक जी ने हमारी बात ऊपर रखने के लिए बोला है, कल हो सका तो हम उनके पास जाएंगे। हम उनको एप्लीकेशन लिख के भी आए हैं, दे के भी आए हैं। हो सका तो कल वो हमें जवाब दें कि हमारी बात ऊपर तक, कल का टाइम दिया है, वो हमारी बात ऊपर तक उन्होंने पहुंचाई। हम 2 दिन पहले 5 डिपो आप बता रहे हैं, कितने लोग अफेक्टेड हैं इसमें टोटल? इसमें 5-6 हज़ार बच्चे अफेक्टेड है। 5-6 हज़ार बच्चे सब हड़ताल पे हैं इस वक्त? नहीं, हड़ताल पे तो अभी 2 डिपो है, बाकी 2-3 डिपो है, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे हड़ताल में। उनको भी नहीं मिल रही? नहीं, उन किसी को नहीं मिल रहा, सबका एक ही कंपनी है, एक ही सरकार का गिराव। ये जो कंपनी और डिम्स है और ऊपर गवर्नमेंट है भाई। अब इनका अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें लेबर फंस रहा है। भाई तुम अपना हिसाब करो, लेकिन हमारे को क्यों पीस रहे हो? हम तो 4 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं रेगुलर और कल से जो है हमारे द्वारका डिपो भी हड़ताल कर दिए हैं। हाँ जी, द्वारका डिपो वाले हड़ताल कर दिए हैं, और बाकी के जो 3 डिपो और है वो भी उम्मीद है कि आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह से वो भी हड़ताल में बैठ जाएंगे। जब हम सारे एक हो जाएंगे तो यदि हमारी मांग फिर भी नहीं मानी जाती है तो हम सीएम तक भी जाएंगे। हाँ जी, सीएम तक भी जाएंगे, वहाँ विधानसभा में जाना पड़े या उनकी जो जन संवाद होते हैं, जहाँ भी जाना पड़े, हम जाके वहाँ पे घेराव करेंगे जब तक हमारे रोजगार सुरक्षित न हो और हमारे पूरे के पूरे पैसे क्लियर न कर दे। तो आप देखिए, ये बड़ी संख्या में कंडक्टर्स हैं क्लस्टर बसेस के, जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। 5 डिपो हैं, 5 डिपो के जो कंडक्टर हैं उनकी तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, उनके बोनस नहीं आ रहे हैं, उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप सोचिए, ये सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, अगर घर में पैसा नहीं है तो कहाँ से किराया दिया जाएगा, कहाँ से राशन का पैसा दिया जाएगा, कहाँ से आने जाने का खर्चा उठाया जाएगा, कहाँ से बच्चों की फ़ीस दी जाएगी। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो इनके दिमाग में घूमती रहती है, और मेंटली रूप से भी ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और न सिर्फ ये डिस्टर्ब हैं, लेकिन बल्कि जो पैसेंजर्स बसों के अंदर ट्रैवल करते हैं वो लोग खुद परेशान हैं। बसेज़ आप देखिए किस तरह से अंदर खड़ी हुई हैं। कैमरामैन एक बार आए, पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कैर बस डिपो क्लस्टर 8 है। ये आप देखिए, बसेस लाइन से खड़ी हैं। सरकार को चुनती है जनता ये सोचकर कि अच्छी बसेस होंगी, अच्छी सर्विसेज होंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरने की जगह यहाँ पर अलग अलग डिपो पर हड़ताल चल रही है। बसेस आप देखिए किस तरह से लाइन से खड़ी हुई हैं। ये आप देखिए, आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जो बसेस आज सड़कों के ऊपर होनी चाहिए, जिन बसेस के अंदर पैसेंजर्स होने चाहिए, वो सारी की सारी बसेस आपको यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएंगी। तो क्या जनता के पैसों को वेस्ट किया जा रहा है? लाखों करोड़ों रुपया
बसें चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब बसों का उद्घाटन होता है तो सीएम पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं कि देखिए जनता को बसें सुपुर्द कर दी हैं, आज 100 बस दी जा रही हैं, 150 बस दी जा रही हैं, 200 बसें दी जा रही हैं, इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बसों को चलाने वाले लोग हड़ताल पर हैं और कई सौ लोग हड़ताल पर हैं। आप बसेस देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइन पर खड़ी हुई हैं, तो आप सोचिए जो जनता हर रोज़ बस में ट्रैवल करती है उनको कितनी परेशानियां आ रही होंगी, जो लोग ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं उनको कितनी परेशानियां आ रही होंगी। तो सवाल सिर्फ इनकी तनख्वाह का ही नहीं है, सवाल है उस वोटर की सहूलियत का जिसने बहुत उम्मीदों के साथ सरकार को चुना था। सवाल है उन बच्चों का जो लोग बस के माध्यम से स्कूल जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अभी तो 2 ही डिपो पर हड़ताल चल रही है और इन लोगों का कहना है कि और भी जो डिपो हैं उन पर भी सैलरी नहीं दी जा रही है, वहाँ के लोग भी जल्द हड़ताल पर पहुँचेंगे। इस पे जवाब देना चाहेंगे आप, जो चल रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये लोग कर रहे हैं? भाई डीएम की मीटिंग में किस चीज़ का लेटर मिला हुआ है? हमें 31 जनवरी का लेटर मिला हुआ है। किस चीज़ का निकालने का? हाँ जी, कि आपकी सेवा आ रही है टाइम से? हमारी तो आ रही, कंडक्टर ने रोकी हुई है। अच्छा, हम डिम्स में है, कंडक्टर पैराग्रीन से। अच्छा, कंडक्टरों की ही सिर्फ क्यों रोकी हुई है, क्या कुछ? वो तो पैराग्रीन वाले बताएंगे ना। अच्छा, आपको तो कोई समस्या नहीं है? हमारे तो 31 तारीख को हमारा रिजाइन रोजगार जा चुका है। अच्छा, हमारा हाँ जी, रोजगार का संकट खड़ा तो ऐसा जब नौकरी पर रखा था तो बताया गया होगा ना वो कितने टाइम के लिए ये लोग रखते हैं? नहीं, हमारे को नहीं ये बताया गया था आपको 58 साल तक रखा जाएगा। अच्छा, और पहले ही निकाल रहे हैं? हाँ जी, पहले परमानेंट जॉब थी हमारी। अच्छा, और उसके बाद भी 31 जनवरी का निकाला। कितने टाइम से कर रहे थे आप? मैं 9 साल के करीबन। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी ऐसा कर दिया इन्होंने, कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, उम्र देखो ना, किसी की 40 है, किसी 45 है। धोखा हुआ है जी साथ में? हाँ जी, सरासरी सबके पास धोखा हुआ है। लेडीज भी है और भी सब कुछ है। क्योंकि बोल रहा था 60 साल की जॉब है, पहले ही निकाल रहे हैं। इतना टाइम दे दिया कंपनी को, अब तो कहीं और के भी नहीं रहे? नहीं कहीं के भी कहाँ अप्लाई करेंगे। एज क्या नाम है जी? सर नितिन नाम है। आपको भी टर्मिनेशन लेटर दिया? हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जो बेस था पूरा हिला दिया गया है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। इस उम्र में हमें कोई रोजगार भी नहीं देगा। 9 10 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे जॉब करते हुए, इससे भी ज़्यादा है हमारे स्टाफ में है। गार्ड साहब क्या चल रहा है ये सब? आई डोंट नो आइडिया सर, ये तो ये बतलाएंगे क्या चल रहा है। डू नॉट हैव आइडिया? यस सर। तो कुछ तो पता ही होगा, इतने सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये अपना हक मांग रहे हैं सर, इनकी सैलरी रुकी हुई है, प्लस दीपावली का बोनस है, वो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट वगैरह जो भी है। आपकी आ रही है टाइम से? हमारी तो आ रही है सर। बाकी ड्राइवर वगैरह की आ रही है? सबकी आ रही है। इनकी क्यों रोकी हुई है, क्या वजह लगती है? अभी इनकी कंपनी अलग है सर, वो डिफरेंट कंपनी है। क्या कह सकते हैं उनका क्या बसें खड़ी हुई है अंदर? 222 बसें हैं सर, 222 की बस ऐसी खड़ी हुई है? ऐसी कैसी? यस सर, पूरा काम रुका हुआ है? एज इट इज खड़ी है। काम तो ब्लॉक हो ही गया, जब रनिंग नहीं करेंगी तो। तो आप सोचिए, अगर बड़े बड़े मंत्री अधिकारी मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ इनकी तनख्वाह का ही सवाल नहीं है, सवाल है उन लाखों लोगों का, लाखों बुजुर्गों का, लाखों महिलाओं का जो हर रोज़ बस में ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वो लोग कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ धक्के खा रहे होंगे, ये सब सोचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इन लोगों की मांगें सुनेगा। हाँ, कौन बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? कैर डिपो में ड्राइवर की सैलरी आ गई, अंदर के सारे स्टाफ की आ गई, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आ गई। हम तो संभाग हैं और कहा जाता है कि पहले मतलब ट्रांसपोर्ट था दिल्ली में। मैं कह रहा हूँ आपने खुद सुना ना अपने मुंह से कि एक सिक्योरिटी गार्ड की भी सैलरी आ चुकी है, लेकिन हम कहाँ जाएं बताइए सर आप। ठीक है, हम सब दुखी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डेली यहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, यहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, ये अंदर घुसने नहीं देते किसी को, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं सर। तो आप सोचिए, सबकी सैलरी आ रही है, ड्राइवर की सैलरी आ रही है, गार्ड की सैलरी आ रही है, सिर्फ कंडक्टर एक ऐसा वर्ग है जो अपनी सैलरी के लिए सुबह 4 बजे आकर यहाँ पर कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट करता है और सैलरी के लिए नहीं करता, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने परिवारों के लिए करता है और अपने परिवार की उम्मीदों के लिए करता है। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर जो है लगातार हड़ताल चल रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इनको न्याय मिलता है, कब तक इंसाफ मिलता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार।
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।